चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, राइट। एक इजी चैप्टर, एक बहुत ही इजी वर्जन इन कंपैरिजन टू नाइन्थ क्लास। नाइन्थ क्लास की जो भी हमने चीजें पढ़ी थी पॉलिनोमियल्स में, उसको थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है। आइडेंटिटीज में ज्यादा नहीं चलना, आइडेंटिटीज नहीं ज्यादा करनी। पिछले साल आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा थी, लेकिन फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक हमें मालूम याद होना चाहिए। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता था वो याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ी सी इन जनरल बात करते हैं पॉलिनोमियल्स क्या थे। पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी डिग्री नॉन फ्रैक्शनल नॉन नेगेटिव होती है। नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, जिसकी डिग्री, वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। याद है ना? ठीक। फिर अपन ने कहा था व्हाट इज डिग्री। डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर और या हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है वेरिएबल की। यानी जैसे अगर हम कहें 2⁻100 x है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, क्योंकि x की पावर देखी जाती है, वेरिएबल की पावर देखी जाती है ना, तो डिग्री, राइट। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, हमने ये हमें अच्छी तरह से मालूम है। मान लीजिए अगर इससे कोई ये कहे कि 3x³ + 2/x है, तो हम उसको बता सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन तो है ये, लेकिन ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि डिग्री x की पावर जो है वो -1 है। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए डिग्री, तो है ना। अगर मान लीजिए हम इसी की बात करें, तो 3x³ + 2x, राइट, ये एक बाइनोमियल है, दो टर्म्स हैं इसमें, और इसकी डिग्री जो है वो 3 है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल डिग्री, राइट। कोफिशिएंट ऑफ x is 2, कोफिशिएंट ऑफ x³ is 3 एंड सो ऑन। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी पॉलिनोमियल्स में, है ना बच्चे। फिर हमने थोड़ा सा आगे चले थे, हमने कहा था पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x को ऐसे लिखते हैं px, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। और पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x at x is equals to a is pa। ये भी याद है ना? बिल्कुल। जैसे मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है अपने पास में x³ + x² + x - 3, और हमें निकालना हो पॉलिनोमियल एट x is equals to 1, तो हम बहुत सिंपल सी काम करते थे, x की जगह 1 पुट कर देते थे, p1। ये तो क्या कहा जा रहा है ना, अपने को याद दिलाया जा रहा है कि px at x is equals to a, polynomial in terms of x at x is equals to a is pa, right? So polynomial at 1 is p1, so 1 cube plus 1 square plus 1 minus 3, 1 plus 1 plus 1 minus 3, 3 minus 3 is equals to 0, राइट। जो भी वैल्यू हो, कोई जरूरी नहीं है जीरो आए, लेकिन जब जीरो आ जाता है तो हमें मालूम है, हम इसे फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं, कि दैट मींस द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द फैक्टर x - 1। The polynomial is divided by another polynomial, and that is linear polynomial, that is x - 1। ये ही फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम भी थी, यानी कि x - 1 is equals to 0 और x is equals to 1 पे polynomial जो है वो 0 हो रहा है, hence x - 1 is a factor of the given polynomial। याद आ गया? आना चाहिए, है ना। ये सब चीजें हमने पिछले साल करी थी, ट्रायल मेथड, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब चीजें हमारे लास्ट ईयर भी थी। उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसी को आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को पिछले साल पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आइडेंटिटीज अच्छी नहीं लगती थी, या उसके क्वेश्चंस उनको टफ लगते थे, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि इस साल यानी 10th क्लास में पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आइडेंटिटीज पे कोई जोर नहीं है, आइडेंटिटीज नहीं है। सो व्हाट वी शुड नो इज द बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल। we should be aware of zeros of the polynomial, we should be aware of what the फैक्टर थ्योरम एंड द रिमाइंडर थ्योरम, थोड़ा सा बेसिक सुन सकता आना चाहिए अपने को, ठीक है। चलिए, पॉलिनोमियल में ax प्लस b तो हो गई अपनी लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, सही है ना। लीनियर जिसकी डिग्री 1 हो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax प्लस b। जैसे 2x + 3 इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है,
लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल में ही आपने देखा था फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में हम x की वैल्यू निकालते थे, तो x की वैल्यू -3/2 है, इसे पॉलिनोमियल पे चेक करते हैं। अगर 0 आ जाता तो 0 तो पॉलिनोमियल है, और अगर वो 0 नहीं आता था तो वो उसका रिमाइंडर आ जाता था, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, अगर वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ax² प्लस bx प्लस c इसका जनरल फॉर्म होगा। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, राइट। आई नीड नॉट टू टेल यू दैट x का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, ऐसे ही x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अपने पास में दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। इसमें x² का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, यानी ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं, राइट। क्या हमारे पास में b 0 हो सकता है? हाँ, क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक ही रहेगी। क्या हमारे पास c 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तभी बनेगी जब x² का कोफिशिएंट 0 ना हो। इसी तरह से लीनियर तब बनेगी जब a यानी x का कोफिशिएंट 0 ना हो। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकती है, वो हो जाएगी ax² प्लस bx, सॉरी, क्यूबिक ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपकी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे भी हमें बताने की जरूरत ना पड़े कि a कैन नॉट बी 0, कोफिशिएंट ऑफ x³ कैन नॉट बी 0, द अदर टर्म्स कैन बी 0 हो सकती हैं, है ना। सो लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 हो, एंड सो ऑन। पॉलिनोमियल्स, राइट। क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस आपको कुछ टेक्स्ट बुक्स में मिलेंगे, अपनी एनसीईआरटी में भी, अल्फा बीटा और गामा की टर्म्स में। वो करिकुलम का पार्ट नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो जब स्कूल खुलेंगे और हमें टाइम मिलेगा तब हम उनकी बात करेंगे, अगर हमें और मैथ्स में डिटेल में पढ़ना हो तो। वरना अगर हम करिकुलम या सिलेबस की बात करें तो हमें क्लियर होना चाहिए कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल को तो हटा देते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था, लीनियर पॉलिनोमियल्स हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था, इसलिए इसका भी एक तरह से रोल नहीं है। तो रोल है किसका 10th क्लास में? 10th क्लास में बेसिकली जो रोल है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, जिसकी डिग्री 2 होती है, क्वाड्रेटिक, हैविंग अ डिग्री ऑफ 2, राइट। चलिए, किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n हो, उसके एटमोस्ट n जीरोस होते हैं। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जिस भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n हो, उसके एटमोस्ट n जीरोस होते हैं। जैसे लीनियर है तो उसके डिग्री, उसके जीरो एक ही होगा क्योंकि डिग्री 1 है। क्वाड्रेटिक है तो उसके जीरो 2 होंगे, उसके 2 फैक्टर्स होंगे, इसी तरह से सो ऑन, है ना। सो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो होते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, और हो सकता है कोई रियल जीरो भी ना हो, और हो सकता है कि कोई भी रियल जीरो उसका ना हो, राइट। इसकी और डिटेलिंग हम पढ़ेंगे अपने 4th चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं बेटा, देखो ax² प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 2 है। अगर इसमें इज इक्वल्स टू 0 लिख दें तो ये इक्वेशन हो गई, एन एक्सप्रेशन हैविंग एन साइन ऑफ इक्वलिटी। एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें इज इक्वल्स टू का साइन हो, वो इक्वेशन हो जाती है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस समय ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लगभग जैसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो 4th चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे, रियल जीरोस की बात करेंगे, रूट्स की बात करेंगे, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें बात करेंगे उस चैप्टर में, डिटेल में। तो इस चैप्टर में अभी क्या करना है अपने को, सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज इट्स ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। Geometrical representation or presentation of a number.
चलिए देखिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे याद दिलाऊं आपको। लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स लास्ट ईयर एक चैप्टर था, है ना। उसकी लास्ट एक्सरसाइज अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो या यूं कह लीजिए x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, represent it as linear equation in two variables, represent it on graph as linear equation in two variables। याद है बच्चे आपको, मेरे ख्याल से याद होगा। आपने क्या किया था, एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, उसमें x और y एक्सेस मार्क करे, फिर आपने उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, जैसा कि हम करते हैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स जो अपने सिस्टम होता है वैसा आपने किया था, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 3, आपने कहा अगर ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होती तो x प्लस 0 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होता। हमने इसके सेट ऑफ सॉल्यूशंस बनाए थे बेटा, वैसे बोल तो मैं लास्ट ईयर रहा हूं लेकिन अभी कुछ महीने पहले तक ऐसे ही होता था ना। अगर y का कोफिशिएंट 0 हो तो भी x की वैल्यू 3 है, अगर y की वैल्यू कोफिशिएंट अगर मान लेते हैं y अगर 2 है तो भी x 3 है, अगर ये 3 है तो भी ये 3 रहेगा, x इज इक्वल टू 3 रहेगा। याद आ गया। तो x इज इक्वल टू 3 की लाइन ऐसे होती थी, ये हो गई x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन, अ लीनियर पॉलिनोमियल, आई रादर आई शुड से लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन स्केचिंग और ड्राइंग या ग्राफ अभी पॉलिनोमियल्स का हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इसे 11th और 12th में पढ़ते हैं, इसे हम 11th या 12th में पढ़ेंगे। अभी हमें यह देखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यानी कि ax² प्लस bx प्लस c को जब हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका ग्राफ इस शेप में आता है, यानी एक ऐसा स्लैग लिया हुआ, एक छो लिया हुआ कर्व आता है। लीनियर का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसकी डिग्री 1 हो, लीनियर लाइन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है, जबकि स्क्वायर या क्यूबिक या जितनी भी पॉलिनोमियल्स होती हैं जिनकी डिग्री 1 से ज्यादा हो, बड़ी हो, उनका ग्राफ जो है वो इस तरह से कर्व आता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का इस तरह का ग्राफ आता है और इस शेप को हम पैराबोलिक शेप बोलते हैं, पैराबोला। इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे 11th क्लास में कोनिक सेक्शन वाले चैप्टर में एंड सो ऑन। तो अभी क्या, फिर ये भी बाद में पढ़ेंगे, वो भी बाद में पढ़ेंगे। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम केवल इतना पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए x² माइनस x माइनस 12 एक पॉलिनोमियल हो, x² माइनस x माइनस 12 एक पॉलिनोमियल हो, ठीक है। इसके जीरोस हमें निकालने आते हैं, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, हमने स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म की, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, ये हुआ 12, और 12 के ऐसे फैक्टर ढूंढे जिनको प्लस माइनस करने से 1 आ जाए। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन 8th में पढ़ा था, बिल्कुल है ना, 9th में भी पढ़ा था। फिर हमने इसमें x कॉमन लेना है तो x माइनस 4, यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हुआ। तो x प्लस 3 और x माइनस 4 इसके जीरोस हैं, यानी x इज इक्वल टू माइनस 3 और 4 है, x इज इक्वल टू माइनस 3 और 4 इसके जीरोस हैं, सही है ना। सो ये हो गया -3, 0, ये वाला पॉइंट मान लीजिए अपने पास हो गया 4, 0, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की शेप किस तरह की आएगी, है ना, राइट, ये सुनो। चलिए कोशिश करते हैं जरा अब इस चीज को समझने की। द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल in terms of x are the point of intersection of the polynomial on the x-axis. I am repeating it once again. The zeros of the polynomial in terms of x are the point of intersection of the graph on the x-axis. क्या मतलब हुआ, हमें यह समझाया जा रहा है कि अगर किसी पॉलिनोमियल जो कि पॉलिनोमियल हो px, मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल हो px, और उसके अगर हमें जीरोस ढूंढने हो, अगर हमें उसके जीरोस ढूंढने हो और हमें ग्राफ दिया हुआ हो, मान लीजिए इस पर्टिकुलर केस में इस तरह का कोई ग्राफ
दिया हुआ है अपने पास में, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, we have to find out the zeros. We will get the zeros at the x-axis, the point of intersection on the x-axis. तो अगर px के zeros निकालने हैं, polynomial in terms of x के zeros निकालने हैं, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीन पॉइंट जो है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस पे इस ग्राफ के। तो इस कर्व के या इस ग्राफ के तीन जीरोस हैं। इसका मतलब polynomial in terms of x will have zeros on as point of intersection on the x-axis. Polynomial in terms of x will have zeros as point of intersection on the x-axis. जो point of intersection हो ना x-axis पे, वो सारे के सारे उसके zeros होते हैं। यानी जो जीरो होते हैं वो point of x-axis पे ही अपने को मिलते हैं, हमें ये कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए एक और बात, 10th क्लास में आपको केवल इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए कि जीरोस कैसे ढूंढते हैं, कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या कौन से पॉइंट्स उसके जीरोस होते हैं। यानी ड्राइंग तो है ही नहीं, ग्राफ बनाने के लिए हमें कोई बोले ऐसा तो है ही नहीं, ग्राफ हमें कोई बनाने के लिए बोलेगा नहीं, और हमें बना बनाया ग्राफ होगा, उसको बस केवल इंटरप्रिटेट करना आना चाहिए, हमें उसमें रीडिंग आनी चाहिए, ये पता करना आना चाहिए कि उसमें जीरोस कौन से हैं। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो, राइट। चलिए कोशिश करें जरा। आपने क्या किया, ग्राफ बनाया, ये चार, और मान लेते हैं आपने ग्राफ क्या बनाया, आपको तो ग्राफ बनाया हुआ मिलेगा, ये लीजिए, मान लीजिए इस तरह की कोई शेप है, ठीक है, और वो ये कह रहा है कि find the zeros of the polynomial, find the zeros of the polynomial y is equals to px, या सिंपल वर्ड्स में कहूं तो polynomial in terms of x, the polynomial is in terms of x, ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, polynomial in terms of x। तो अगर polynomial in terms of x है तो उसके x एक्सिस पे आने वाले पॉइंट्स जो हैं वो सारे के सारे उसके जीरोस होंगे। यानी जैसे फर्स्ट केस है, he says, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो वो केवल ये पूछेगा हाउ मेनी जीरोस द पॉलिनोमियल हैव। ठीक है, जरा चेक करें, 1 2 और 3, इस पॉलिनोमियल के तो 3 जीरोस हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस, ये 1 ये 2, इसके 2 जीरोस हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस 2 ही है। तीसरे पे आते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस, यहां पे देखें एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स इट हैज नो जीरो, या यूं कह लीजिए कोई जीरो ही नहीं है, एक भी जीरो नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, he says how many zeros the polynomial have, 1 2 3 4, तो 4 जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल में। कितना सिंपल काम है ना। एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन यही हैं कि आप ये बताएं कि जो पॉलिनोमियल्स या जो ग्राफ बने हुए हैं, जो कर्व्स हैं, उसके कितने जीरोस हैं। जीरोस वो होते हैं पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स के जो एक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें इससे थोड़ा सा और आगे, यानी एनसीईआरटी से थोड़ा सा और बियॉन्ड अगर अपने को फंसाने की कोशिश की गई या पूछा गया, तो हमें उसका भी जवाब देना आना चाहिए। मान लेते हैं हमारे पास में एक ग्राफ कार्टेशियन प्लेन पे बनाया हुआ था इस तरह से, मान 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है, इक्वल डिस्टेंसेस पे अपन इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक प्लेन को, है ना। चलिए इस ग्राफ में मान लेते हैं एक ग्राफ इस तरह का दिया गया है, ऐसे बना हुआ है, और उसने हमसे पूछा कि फाइंड the zeros of the polynomial in terms of x, find the values of zeros of the polynomial in terms of x। ज्वाइन कराइए इसे, चलिए ठीक है। तो व्हाट आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, द जीरोस ऑफ दिस
polynomial are -3 and 3। चेक करिएगा कि आपको ये बात समझ में आ रही है। ये x एक्सिस पे कहां, एक तो -3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक +3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो -3 और 3 जो हैं ये इसके क्या हैं, जीरोस हैं। तो वैल्यू क्यों नहीं बता सकते भाई? कितने जीरो हैं? 2 हैं। कौन से हैं? तो वो मार्क करके देगा, लेबलिंग की हुई होगी तो हम बता देंगे कि ये जीरोस हैं। सिंपल सी बात है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x एक्सिस पे होते हैं वो। ठीक है, चलिए अब आपने ध्यान दिया हो तो मैं बार बार आपसे एक ही बात कर रहा हूं। इफ द पॉलिनोमियल इज इन टर्म्स ऑफ x, इफ द पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, तो क्या पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y नहीं हो सकता? हो सकता है ना। मैं ये कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल इज इन टर्म्स ऑफ y एंड द पॉलिनोमियल इज y स्क्वायर माइनस y माइनस 12। मालूम है इसके दो फैक्टर्स होंगे, y माइनस 4 और y प्लस 3। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, y इक्वल्स टू -4, 0 और यहाँ पे हो जाएगा ये, सॉरी -4, गलत मार्क कर रहा हूं, ये हो जाएगा अपने पास 0,4 और ये हो जाएगा अपने पास 0,-3। जरा चेक करिए, इस तरह से कुछ ग्राफ होगा इसका। ठीक है, तो अब हमें क्या ध्यान देना है? हमें ध्यान ये देना है कि पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है या पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y है। चलिए यहाँ पे वापस से एक चीज क्लियर करते हैं। मान लेते हैं ये ग्राफ ऐसे दिया हुआ है और उसने कहा कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल which is in terms of px. The polynomial is in terms of x या px है। तो अगर वो px है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द x एक्सिस देखते हैं, यानी कि इसके जीरो है केवल एक, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन which is on the x एक्सिस। लेकिन इसी क्वेश्चन को घुमा दिया उसने और उसने कहा फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल py। तो कितने जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के? अब हमें कौन से देखने हैं? पॉलिनोमियल किसके टर्म्स में है? y के टर्म्स में। तो y एक्सिस के कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सारे देखने पड़ेंगे। y एक्सिस के 1, 2 और ये 3, तो इसका आंसर है 3। इसके 3 जीरोस है। क्या समझ में आया? बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनना है अपने को, और अच्छी तरह से समझना है इस चीज को कि वो इन टर्म्स ऑफ x पूछ रहा है या इन टर्म्स ऑफ y पूछ रहा है। चलिए फिर से, ये एक कार्टेशियन प्लेन अपने को बना के दिया उन्होंने। कितना बढ़िया बात है ना। ग्राफ तो हमें बनाना ही नहीं है। ग्राफ कैसे बनेगा, कौन से पॉइंट्स लेने हैं, कौन से पॉइंट्स नहीं लेने हैं, किसको किससे जोड़ना है, ये सब कुछ सोचना ही नहीं है। ग्राफ तो हमें बता दिया हुआ होगा 10th क्लास में। ग्राफ है ही नहीं। स्केचिंग ऑफ ग्राफ इज नॉट इन आवर सिलेबस, कर्व्स का। ठीक है, चलिए तो हमें क्या करना है? हमें केवल ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। मान लीजिए कोई ग्राफ इस तरह से आपको गिवन हो और वो कहे फाइंड द जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या आप आंसर बता सकते हैं इसके जीरोस कितने हैं? चलिए, आप में से बहुत सारे जो हैं वो बेवकूफ नहीं बने होंगे, या यूं कहें वो इंतजार कर रहे होंगे कि टीचर क्लियर तो करे कि जीरोस किसके देखने हैं, px के या py के। गुड, द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट because the question is not uh, making it clear to you that whether he wants to find out the zeros of x or the zeros of y। कि पॉलिनोमियल किसकी टर्म्स में है, एक्स की एक्स टर्म्स में है या वाई की एक्स टर्म्स में है, क्योंकि दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। राइट, चलिए अगर उसने पूछा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो कितने जीरोस हैं? तो हम आराम से बता सकते हैं ये हो गया एक और ये हो गया दो, तो इसके जीरो है दो। लेकिन अगर वही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ऐसे पूछा होता फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल when the polynomial is in terms of y या py के जीरोस निकालने हैं, तो अपने पास में केवल आंसर आएगा 1, क्योंकि एक ही पॉइंट है जो py पे यानी y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इन शॉर्ट हमें क्या अलर्टनेस करनी है? राइट, हमें देखना है कि पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x पूछा गया है या y पूछा गया है। अगर x की टर्म्स में पूछा गया है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द x एक्सिस आर द आंसर्स।
अगर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y पूछा गया है तो ऑन द y एक्सिस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर द आंसर्स, राइट? क्लियर? चलिए तो फिर से समराइज कर देता हूं एक चीज जो बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है, दैट व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर वो लीनियर ग्राफ होता है ना बेटा, लीनियर मतलब डिग्री 1, अगर उसकी डिग्री 1 है ना तो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो, जो कि 9th क्लास में हमने ड्रॉ करके देखी थी, है ना? अगर वो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, या कोई भी ऐसा डिग्री जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा हो पॉलीमर की, तो उसमें स्लैग होते हैं। कितने स्लैग होते हैं, कितने, अब कैसे बनेगा ग्राफ, ये वो करेंगे बात अगर हम 11th 12th में मैथ लेंगे तो। अभी 10th क्लास में हमें ग्राफ बना हुआ दिया हुआ होगा, उसमें बताना है कि हमें जीरोस कौन से हैं। तो हमने ये सीखा था कि जीरो वो वैल्यू होती है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स इन विच द पॉलिनोमियल इज गिवन। अगर वो एक्स एक्सिस पे गिवन है तो एक्स एक्सिस पे ढूंढते हैं, और अगर वो वाई एक्सिस पे, वाई इन टर्म्स ऑफ वाई हो तो वाई एक्सिस पे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो मेरा क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट ये है कि आप क्या मुझे इस ग्राफ के जीरोस बता सकते हैं? हाउ मेनी जीरोस द पॉलिनोमियल हैज? गुड। आप में से अगर कुछ बच्चे अभी भी आंसर दे रहे हैं तो वो फिर वापस से मेरे जाल में फंस रहे हैं, या मैं ये कह लूं कि मैं उनको अभी भी समझाने में नाकाम रहा हूं कि आपका आंसर आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूं फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और मैं आपको क्वेश्चन पूरा बता ही नहीं रहा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स। नाउ द आंसर इज, द क्वेश्चन इज कंप्लीट, सो आंसर भी आएगा 1 2 3 और ये 4, तो इसके जीरो है 4। इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होता फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इफ इट इज पी वाई, द पॉलिनोमियल इज इन टर्म्स ऑफ वाई, अगर पूछा होता तो हमारा आंसर केवल 1 था। चेक करिए जरा, आपका आंसर गलत तो नहीं था। The point of intersection on the x-axis are the zeros of px, and the point of the intersection on the y-axis are the zeros of py. पहली बात। दूसरा, अगर हमें इसे लेबल करके दिया गया हो, मान लेते हैं ये -1,0 हो, ये -3,0 यहाँ पे दिया हुआ हो, यहाँ पे 3,0, यहाँ पे 7,0, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं अपने पास में हो 0,4, ऐसा कुछ लेबलिंग करी हुई हो ग्राफ में, और अपने से अगर वो px के जीरोस पूछे तो, या पी वाई के जीरोस पूछे तो हमें बताने आने चाहिए, आराम से बता देंगे। पी एक्स के जीरोस -3, -1, 3 और 7। पी एक्स के जीरोस -3, -1, 3 और 7, ये 4 जीरोस हैं इस पे, एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर वाई एक्सिस का पूछ रहा है तो जीरो है 4। क्लियर है? दो चीजें खत्म। This is the first topic of polynomials, the geometrical representation of a polynomial, right? चले, टाइम कितना बचा है इस पे डिपेंड करता है कि हम नेक्स्ट टॉपिक लें या नहीं लें, ना लें। चलिए भाई, मुझे इशारा किया गया है कि टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए चलिए आज थोड़े से ग्राफ में ड्रॉ करता हूं, आप मुझे आंसर्स बताएं। चलो, एक ग्राफ है इस तरह से, आज शुरुआत में जो क्लास में हुआ वो कल नहीं होना चाहिए। प्लीज लॉग इन और एंटर द क्लास विद योर प्रॉपर नेम। अगर आप प्रॉपर नेम से नहीं होंगे तो आज जो मैंने किया है वही मैं कल भी करूंगा। आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द माई क्लास। हमें ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं जो 10th क्लास में बैठ गए हो, जिनको अपना नाम ही लिखना ना आता हो। जो नाम नहीं लिखना आता वो क्या पॉलिनोमियल्स पढ़ेगा बेचारा, राइट? चलिए, ये 4 डिजाइन बनाए मैंने आपके लिए। इसमें आपको दोनों आंसर बताने हैं, पी एक्स के जीरोस कितने हैं और पी वाई के जीरोस कितने हैं इन ईच ऑफ दीज 4 ग्राफ्स। चारों ग्राफ में जरा मुझे पी एक्स के जीरोस और पी वाई के जीरोस बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। हाँ जी,
फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन टर्म्स ऑफ एक्स। पी एक्स के जीरोस निकालने हैं फर्स्ट वाले में, क्योंकि पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है y इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, y कब कब जीरो हो रहा है? 1, 2, 3, 4, इन 4 स्पॉट पे। So point of intersection are 4. So there are 4 zeros of px in first case. The number of zeros of py, number of zeros of py, py के zeros यानी y एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन केवल एक है, ये वाला, इससे ये एक ही जीरो है, ये वाला। नेक्स्ट चेक करें, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। पी एक्स के जीरोस निकालने अपने को। कितने जीरोस हैं? ठीक, केवल एक, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसलिए 1। और पी वाई के जीरोस निकालने हैं। पी वाई द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द वाई एक्सिस 1, 2 एंड 3, तो ये हो गया 3 जीरोस हैं इसमें। चेक करिए, देखिए आंसर कैसे चेंज होता है अपना, है ना। तो अपने को एग्जाम में भी ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स पूछा गया है या पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई। इस पे आ जाते हैं, इस ग्राफ पे आ जाते हैं। इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही मानिएगा, ये टच ही हो रहे हैं। ये दो जीरोस है पी एक्स के, और पी वाई का एक ही जीरो है यहाँ पे, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट वाले पे आ जाए। यहाँ पे एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो जीरो कोई भी नहीं है, तो जीरो लिख सकते हैं, नो जीरो लिख सकते हैं आप वर्ड्स में। कोई जीरो नहीं है, पी एक्स का कोई भी जीरो नहीं है, तो जीरो, नंबर ऑफ जीरो इज जीरो, एंड द नंबर ऑफ जीरो ऑन द वाई एक्सिस इज 1 ओनली। सिंपल। So this is what geometrical representation of zeros of a polynomial। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी तरह का गिवन है, उसमें पीएक्स के जीरोस निकालने हैं। तो याद है आपको, पीएक्स का मतलब एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको काउंट करने हैं। ठीक है, चलिए टेक केयर। आज बहुत ही सिंपल क्लास सही, एंड हैव अ नाइस डे।